अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चंगेज़ी चिकन। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दबाएं बेल आइकन जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये हमने 600 ग्राम विद बोन चिकन ले लिया है। इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया था। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। यह हमारा 3 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ये 1 चम्मच खरबूजे के बीज हैं और ये 15 से 20 हमारे काजू। ये 3 मीडियम साइज टमाटर जिन्हें मैंने काट लिया है। ये 2 मीडियम साइज प्याज हैं, मैंने इन्हें स्लाइस कर लिया है। 3 हरी मिर्चें हैं। ये मैंने 150 ग्राम दही ली है। ये मैंने 150 ग्राम फ्रेश क्रीम ले ली है। ये मैंने 250 ग्राम फुल क्रीम मिल्क ले लिया है। 1 टीस्पून ड्राई रोस्ट कसूरी मेथी, 1.5 चम्मच हमारा धनिया पाउडर, आधा चम्मच हमारा गरम मसाला, 1 चम्मच हमारा नमक, आधा चम्मच हमारा चाट मसाला। ये 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्चें, सबसे पहले हम अपना चिकन मैरिनेट कर लेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। आधा नमक हम यहाँ डालेंगे और आधा नमक हम मसालों में डालेंगे। इसके बाद डाल रही हूँ मैं अपनी कश्मीरी ड्राई पाउडर आधा चम्मच, और गरम मसाले का भी आधा डाल देंगे हम इसमें से। इसके बाद डाल रही हूँ मैं दही। सारी दही डाल दूंगी मैं इसमें, और इसे एक एक पीस को हम अच्छे से ऊपर से नीचे चलाकर कोट कर लेंगे। देखिए इस तरह चलाकर मैं कोट कर रही हूँ इसे। हमें इसी तरह चलाते हुए एक एक पीस को कोट करना है अपने मसाले से, दही से अच्छे से। अब ये पूरा मिक्स हो चुका है। मैं रख रही हूँ इसको अब मैरिनेट होने के लिए आधा घंटे के लिए। मैरिनेट हम करते हैं हमारा जो मसाला है पीसेस के अंदर अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाए। अब मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई और इसमें डाल रही हूँ देसी घी 2 चम्मच। इसे अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। ये मेल्ट हो गया है और थोड़ा सा गर्म भी हो गया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कटी हुई प्याज, मैं इसको चलाते हुए अच्छे से सौते कर लूँगी। हल्के हल्के ये होनी शुरू हो रही है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर जो हमने स्लाइस किए हुए रखे हुए थे। अब हम इसको भी 50% गला लेंगे यहाँ पर प्याज के साथ में। इसी तरह चलाते हुए हम पका रहे हैं इसको, और ये देखिए हो गए हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 15 से 20 काजू। हमें काजू को ज़्यादा नहीं भूनना है, हम इसका रियल टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें खरबूजे के बीज। इन्हें भी अच्छे से भून लूँगी। अब
अब मैं निकाल रही हूँ इस सारे मिक्स को एक अलग प्लेट में ठंडा होने के लिए। हम इसका बनाएंगे पेस्ट। ठंडा होने के बाद आधा दूध हम यहाँ ऐड करेंगे, आधा हम लास्ट में ग्रेवी में ऐड करेंगे। अब मैं ले रही हूँ एक पैन और इसमें डालूँगी 1 सर्विंग स्पून ऑयल, ऑलिव ऑयल। ये आपको दिखाने के लिए लिया गया है सर्विंग स्पून, ताकि आपको इसकी मेज़रमेंट और क्वांटिटी का पता लगे। अब हम इसको थोड़ा सा वार्म अप होने देंगे। और अब मैं ये वार्म अप हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ अपनी चिकन के पीसेस जो मैरिनेट होने के लिए रखे थे। आधा घंटे बाद ये मैरिनेट हो चुके हैं। अब मैं इस पैन में इन्हें डालकर फ्राई कर रही हूँ। सभी पीसेस डाल दिए हैं मैंने। मैं इन्हें फ्लिप कर रही हूँ थोड़ी देर बाद। ये आप देख सकते हैं पीसेस पे कितना प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है, बहुत लाइट गोल्डन है। अभी हम इसको और थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे इसी तरह, क्योंकि ये ऑयल में है तो ऑब्वियसली इसमें कलर आना है। ये देखिए कितना प्यारा हमारा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया हमारे पीसेस पर। हमें इसे यहाँ इतना गला लेना है कि आराम से टूट जाए। ये देखिए ये हमारा चिकन हो गया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है इस पे। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए एक साइड रख रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई, उसमें 2 चम्मच, बड़े 2 चम्मच डाल रही हूँ देसी घी। मैं इसे अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। मेल्ट होने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें अपना अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम अच्छे से भून लेंगे। इसकी जो लहसुन वाली स्मेल है उसको निकाल लेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें वो वाला पेस्ट जो मैंने बताया था आपको, टमाटर और प्याज का, और उसमें काजू और मगज़ थे, खरबूजे के बीज, उसका पेस्ट बनाया मैंने इसमें डाल दिया है। मैं इसको भी भून लूँगी अच्छे से जब तक ये ऑयल रिलीज नहीं करता। इसमें टमाटर हैं इसीलिए हम इसे थोड़ी सी देर और पकाएंगे। अब मैं इसकी लिड लगाने जा रही हूँ। अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से हो जाएं। अब ऑयल सरफेस पर आ गया है, आप देख सकते हैं। ये स्टार्टिंग है हमारा मसाला भुनने की। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपने बाकी मसाले जो मैरिनेशन के बाद बचे थे, बाकी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इनको भी भून लूँगी अच्छे से। हमारा मसाला जितना अच्छा भुना होगा उतनी ही अच्छी हमारी ग्रेवी बनेगी, उतना ही अच्छा हमारे खाने में टेस्ट आएगा। इसीलिए हमारे अपने हर एक मसाले को भूनना चाहिए। हर जो भी रेसिपी बनाएं हर मसाले को अच्छे से भूनें ताकि हमें अच्छा खाने को मिले। मैं भून रही हूँ इसको अच्छे से। ये देखिए लूज़ होने लगा है, सारा ऑयल हमारा आने लगा है किनारियों पर। हमारा मसाला भुनना शुरू हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छे से भुन गया है। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ दूध। सारा दूध हम इसमें डाल देंगे, जो हमने मसाले में डाला था वो आधा और बाकी आधा यहाँ पर। अब मैं इसको फिर से मिक्स करके फिर से इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। ये देखिए बॉईल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारा वो फ्राई चिकन जो हमने अलग पैन में फ्राई कर रखा था।
अब इसको भी मैं ग्रेवी से एक एक पीस को कोट कर लूँगी ऊपर से नीचे तक। बहुत अच्छे से चलाएंगे इसको ताकि हमारा मसाला एक एक पीस पर लग जाए और इसका सारा ये सब टेस्ट इसमें आ जाए इस चीज़ का। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा देखने में इसका टेक्सचर लग रहा है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। ये वाला साइज़ नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में चलता है, आप इससे छोटा चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको फ्लेवर उसको काट के डालें। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें गरम मसाला जो इसकी जान है, इसी से बेहतरीन टेस्ट आता है। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कसूरी मेथी जो हमने ड्राई रोस्ट कर रखी थी। मैं फिर इसको एक अच्छा सा मिक्स दूंगी, ऊपर से नीचे चलाऊंगी ताकि ये सारे मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं और भी यमी टेस्ट हो जाए हमारे चिकन का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपनी फुल फैट क्रीम। अब ये डालने के बाद ये 5 मिनट और थोड़ा सा पकना है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन इसका टेक्सचर हो रहा है, इसकी क्रीमीनेस, इसकी टेक्सचर। और अब मैं इसकी लिड लगा रही हूँ, इसको पकाऊंगी मीडियम टू लो हीट पर 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट हो गए हैं, आप इसको देख सकते हैं कितना यमी हो रहा है हमारा चिकन। देखिए, आप देखिए, ये मैं आपको दिखाने के लिए चला रही हूँ। अब मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ। आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाज़िर होते हैं दूसरी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय कीजिए चिकन को।